बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जब आप वसीयत नामा लिखने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि वो वाहिद शख्स जिसका माल में कोई हिस्सा नहीं वो आप खुद हैं। इसीलिए जितना हो सकता है अपनी जिंदगी में आखिरत के लिए जहरेज कर लो। हिसाब रखा करें। आजकल लोग पूछ लेते हैं मेरे लिए तुमने क्या ही किया है। माँ बाप की बातें सुनने में बहुत कड़वी लगती हैं, लेकिन इनकी हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। लोगों के अंदर इतना ना झांके कि वो आपसे खौफजदा हो जाएं। सियाने कहते हैं अमीर आसाइश नहीं छोड़ते, सिर्फ नमाइश छोड़ दें तो गरीबों की जिंदगी आसान हो सकती है। काबिल एहतियात हैं वो लोग जो आपके भी दोस्त हैं और आपके दुश्मन भी हैं। लोगों के दिल आप साफ नहीं कर सकते, मगर अपना दिल साफ रखना आपके एहतियार में है। नेमत के मामले में अपने से कमतर को देखें, शुक्रगुजार बन जाएंगे, और मुसीबत के मामले में अपने से ज्यादा मुसीबत वाले को देखें, सब्र करने वाले बन जाएंगे। बेशक अल्लाह ताला के हर काम में मसलहत और हिकमत है। अपनी मुश्किलों को बुरा मत कहो, क्योंकि ये मुश्किल ही तो है जो हम इंसान को मुकम्मल अल्लाह से मिलवाती है। भरी हुई जब आपको गलत रस्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के असली मायने समझा देती है। किसी के वक्त पर हंसने की गलती ना कर बैठना। ये वक्त है जनाब चेहरे याद रखता है। कभी घर के कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे। पैसे कम थे मगर ईमान कामिल था। लिबास मैले थे मगर दिल साफ था। होंठों पे मुस्कुराहट थी, दिलों में भाईचारा था। और आज घर पक्के हैं मगर लोग झूठे हैं। पैसे की फरानी है लेकिन ईमान कमजोर। होंठों पर मुस्कुराहट है लेकिन दिल में मुनाफकत। और लिबास साफ सुथरा मगर दिल मैला कचला। सांसों का रुक जाना ही मौत नहीं है, वो इंसान भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की अहमियत खो दी, हिम्मत खो दी। ये मत देखो कि हमारे वालिदैन ने हम पर बहुत थोड़ा खर्च किया, बल्कि ये देखो कि उन्होंने वो सब खर्च किया जो इनके पास था। जिंदगी का पहला गुस्ल भी किसी ने दिया और आखिरी गुस्ल भी कोई देगा। इतनी सी औकात पर अकड़ कैसी है इंसान। और बिला आखिर हमें यकीन करना ही पड़ता है कि जो चीज हमारे नसीब में ना हो वो दो होंठों के दरमियान से भी छीन ली जाती है। अगर हम खैर में मसरूफ ना हो तो शर में मसरूफ करने वाली ताकतें हमें तलाश कर लेती हैं। मुसीबत में घेरे बंदे को सबसे पहले मदद की जरूरत होती है। नसीहत का फरीजा बाद में भी अदा किया जा सकता है। कामयाबी हासिल करने का यकीनी तरीका ये है कि एक कोशिश और की जाए। औरत का घर बर्बाद करने वाले इसके इर्द गिर्द बहुत होते हैं, मगर जब औरत बर्बाद हो जाए तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, ना कोई अपना और ना कोई पराया। जो हमारे सामने बात की हिम्मत नहीं रखते वो हमेशा हमारी भलाई हमारे पीछे करते हैं। अपने घर के लिए गरीबाने का लफ्ज कभी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये अजीब बात है कि अपने आप घर को गरीबाना कहें। जिस घर में अल्लाह की रहमतें हैं, बरकतें हैं, औलाद है, रिज्क है, रोशनी है, छत है, वो तो रहमताना है। जब आपका बेटा गलत आदतों में पड़ जाए तो किसी ऐरे गहरे की बातों में आकर इसकी शादी का ना सोचे, बल्कि इसके इलाज का सोचे। दूसरों की बेटियां ऐसे इंसान की ना अहली दुरुस्त करने के लिए पैदा नहीं हुई। हम इस माशरे में रहते हैं जहाँ छोटों को बड़ों से बदतमीजी और बेदर्द जवाब देने को हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। नंगे जिस्म को ढांपने के लिए कोई पैसा नहीं देता, मगर जिस्म नंगा करने के लिए अपनी दौलतें लुटा देते हैं। कोशिश करके नाकाम हो जाना बेहतर है इससे कि कोशिश करके। और वो सब जानता है, दिलों के हाल भी, ख्यालों के राज भी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो जुमला है जो बहुत कुछ
ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد ہم خدا کے در پر دستک دیتے ہیں۔ ہماری اولین ترجیح ہمیشہ دنیا ہی ہوتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہمیں لگتا ہے ترتیب کے رد و بدل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی بڑی بھول ہے، ترتیب ہی تو اصل چیز ہے۔ اللہ سے معافی مانگے، ٹوٹی پھوٹی، اچھی بری، پکی سچی۔ اللہ کو گناہوں کی نشاندہی پسند ہے۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو اس کی محبت سے لبریز رہتا ہے۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کائنات میں موجود ریت کے ذروں، پانی کے قطروں، درختوں کے پتوں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ خوشیاں عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔